Good morning, dear brothers and sisters of the LifeBridge family. Greetings to you in Jesus' precious name. लाइफ ब्रिज परिवार के सारे भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करती हूँ। It's again a God-given opportunity to be with you all to study from His Word. और ये सचमुच परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य अवसर है ताकि मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने बांट सकती हूँ आज। The month of December is a month of celebration for all Christians around the world. और दिसंबर का महीना सारे विश्वासियों के लिए एक ऐसा महीना होता है जिसमें हम इस महीने को यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं। In every season, we need the guidance and wisdom that comes from the Word of God. अपने जीवन के हर एक उस अवसर में, उस अनुभव में हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान को हमें चाहिए होता है। Let us look to God in prayer before the study. आइए इससे पहले वचन से बांटे, आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for the word that is given to us, which is a lamp to our feet and a light to our path. और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उस वचन के लिए जो हमारे मार्ग के लिए दीपक और हमारे चलने के लिए उजियाला है। Father, we ask you to give us your wisdom, discernment and direction as we study your word today. परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमें इस वचन को समझने के लिए समझने, उस परखने की आत्मा को दे। परमेश्वर उस मार्गदर्शन को आप हमारे लिए करें आज सुबह। Praying for everyone who is going to listen to us online or offline. I pray that the Spirit of God will open our eyes, our hearts to receive what you want to speak to us today. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उस प्रत्येक जन के लिए जो हमको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से सुनेगा परमेश्वर, कि आपके पवित्र आत्मा उनके हृदय से बातें करे। Thank you for answering our prayer in Jesus' name. धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। I have read about a couple's life narrated by one of their friends. और एक जोड़े के विषय में मैंने कहानी सुनी है जो उनके ही मित्र ने इस प्रकार से बताई है। This young man, Eric, married Elsa, a lady who was a multi-millionaire by birth. और एरिक नामक एक व्यक्ति ने एल्सा, एक ऐसी लड़की से शादी की जो पहले से लखपति थी। You might be thinking, how can a person be a multi-millionaire by birth? और आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति बचपन से ही या पैदा होने से ही लखपति कैसे हो सकता है। Her family was filthy rich as the father was a multi-billion rupees businessman. और उनका जो परिवार था वो बहुत ही धनी था, धनवान था, क्योंकि उनके जो पिता थे वो पहले से ही बहुत लखपति इंसान थे। You know, if we say that they were rich, it will be an understatement because they lived in the most expensive area in the country. They drove the most expensive cars and flew to all the exuberant tourist destinations frequently. और अगर आप शायद उनको धनी करके बोल रहे हैं तो शायद फिर भी एक छोटा शब्द हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते थे, बहुत ही महंगे बंगलों में, आलीशान बंगलों में रहते थे, और वो सारे ऐसे ऐसे जगहों में जहाँ कोई जा नहीं सकता वहां पर वो घूमने के लिए जाया करते थे। When they moved their house once, they hired an interior designer from Europe to redesign their house, spending 1 crore rupees just for that. और एक बार जब उनको अपने घर को फिर से मरम्मत और उसके दोबारा आकार देने का जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने एक बहुत ही महंगे ऐसे आर्किटेक्ट को, डिजाइनर को बुलाया जिसने लगभग 1 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए उसको डिजाइन करने के लिए। Yeah, it was such a lavish life, unimaginable to ordinary people. और साधारण लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसा जीवन है जो वो सोच भी नहीं सकते। After her marriage, Elsa received an allowance from her father, which was 1 crore rupees per year. और एल्सा के शादी होने के बाद एल्सा को हर साल अपने पिता के द्वारा 1 करोड़ रुपए एक ऐसा पैसा, जैसे बोल सकते हैं पॉकेट मनी की तरह उनको मिलता था हर साल। They both did not go to work because there was no need to work. और वो दोनों काम पे नहीं जाते थे क्योंकि उनको काम करने की जरूरत कुछ थी नहीं। They lived like this for 10 years of their marriage. और लगभग अपने शादी के 10 साल तक वो ऐसे ही जिए। Then there was some argument, some disagreement with the family, and the father stopped supporting them completely. अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद उनका परिवार के साथ थोड़ा वाद विवाद हो जाता है और उनके जो एल्सा के पिता थे वो उस 1 करोड़ जो वो धनराशि उनको दिया करते थे हर साल, वो उसको देना बंद कर देते हैं। They had some savings and they lived their life for the next 3 years with that savings. अब जो कुछ बचे हुए पैसे थे उसके द्वारा वो अगले 3 साल तक वो अपना गुजारा कर पाते हैं। Then after that they started selling some of their expensive items to get money to live. अब वो उसके बाद क्या करते हैं कि अपने कुछ महंगे महंगे बहुत ही ऐसे बहुमूल्य चीजों को बेचना शुरू करते हैं ताकि वो अपने जीवन को आगे चला पाए। They both were not educated nor qualified to do any high income jobs and they were ashamed to do small jobs. और एरिक और एल्सा दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे
और वो उनको छोटे-मोटे काम करने से शर्म आती थी। When her parents died after few years, she received an allowance from a trust her parents left for her, which has provided with 40,000 rupees per month. और उनके माता-पिता के मरने के बाद एल्सा को फिर भी हर साल कुछ धनराशि प्राप्त होती है और वो लगभग 40,000 के आसपास थी। They became so miserable that they didn't know how to manage their lives with such a small income. और अब उनका जीवन इतना बेकार हो चुका था, इतना दर्दनीय हो चुका था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से इतने छोटे धनराशि से वो हर साल अपना गुजारा कर सकते हैं। The husband developed a neurological disease due to stress. The wife struggled to live like an ordinary housewife. और जो एरिक थे उनको एक दिमागी बीमारी हो जाती है और जो एल्सा थी वो एक अपना साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हो जाती है। She couldn't imagine going to a supermarket with a shopping list. और एल्सा ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो किस प्रकार से अब कुछ भी अपना सामान खरीदने के लिए उस लिस्ट को वो ले जा सकती है कि नहीं ले जा सकती है। She couldn't even imagine doing her own grocery shopping, cooking, cleaning, and other things ordinary people did. और वो ये भी सोच भी नहीं पा रही थी कि उसको एक साधारण मनुष्य की तरह अपना सफाई या घर के काम करना उसको करना पड़ेगा। The problem was that she was not used to living that way all her life. और समस्या ये थी कि पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी इस प्रकार से नहीं किया था। We can imagine the misery they go through coming down to a financially low state from a very high place in life. और आप समझ सकते हैं कि इतने ऊंचे पदवी से इतना छोटे स्तर पर आ जाना उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। Their friend wrote that he could see the reality of these people now with their fears, with their regrets and desires in life like any other human beings. और जो ये मित्र इस कहानी को बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं उनके चेहरे पे या उनके जीवन के द्वारा वो बेचैनी या वो दर्द उनके चेहरे से उनके जीवन से मैं समझ पा रहा था। They looked like real people now with their lives and attitudes had been a massive change. और वो इस प्रकार से बोलता है कि मैं उनके जीवन को पढ़ सकता था क्योंकि वो अभी ज्यादा वो असली उनको दिख पा रहे थे क्योंकि अब वो एक साधारण जीवन जी रहे थे। You know, the story of Christmas is the story of Jesus's incarnation. और जो क्रिसमस की जो कहानी है, बड़े दिन की जो कहानी है, वो यीशु के देहधारी होने की कहानी है। The word incarnate comes from a Latin word which means in flesh or to be made flesh. और जो वर्ड अंग्रेजी का इनकारनेट या देहधारी या अवतार लेके आना वो उसका वो लातीनी भाषा में है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है कि देह में आ जाना या एक शरीर के रूप में आ जाना। You know, our body or flesh is a limited mortal entity. और हमारा जो देह है या शरीर है वो बहुत ही सीमित एक ऐसा जीवन या एक बहुत सीमित रूप से है वो। The Bible teaches us that God cannot be contained in a restricted space or time. और बाइबल हमको इस प्रकार से सिखाती है कि परमेश्वर को हम समय या एक ऐसे स्थान पर हम सीमित नहीं कर सकते हैं। In 2 Chronicles chapter 2 verse 6, King Solomon, the wisest man, says like this. और पहला इतिहास उसके 2:6 पद में बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान सुलेमान इस प्रकार से बोलता है। Heavens, even the highest heavens, cannot contain him. और वो इस प्रकार से बोलता है कि सबसे ऊंचा आसमान या सबसे ऊंचा स्वर्ग वो स्थान भी उसको समा नहीं सकता है परमेश्वर को। Solomon was building a great and magnificent temple with all the expensive items and according to the design he received from the Lord himself. और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस डिजाइन के और उस नाप के द्वारा ही सुलेमान एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल एक मंदिर का निर्माण कर रहा था। Yet he realized that even that temple cannot contain God. लेकिन वो इस बात को समझ चुका था कि वो मंदिर भी वो ये जगह भी परमेश्वर को समा नहीं सकता है। If so, how can God be contained in a human body? तो फिर अगर ये बात है तो परमेश्वर एक मनुष्य के देह में या शरीर में किस प्रकार से समा सकता है? Our human brains cannot fully understand the incarnation of Jesus. हमारा जो दिमाग है, जो मनुष्य का जो मन है, वो परमेश्वर के देह होकर या देहधारी होकर संसार में आना इस बात को समझ नहीं सकता है। If the wealthy couple in the story I have narrated to you struggle to live an ordinary life, can you imagine God who lived in the highest heavens in all the glory and power coming down to live like an ordinary human being? अब जिसकी कहानी मैंने आपको बताई उस जोड़े की जो एक साधारण जीवन के लिए
इतना परेशान इस दर्द को होके वो गुजर रहे थे, आप इस बात को समझे कि किस प्रकार परमेश्वर यीशु जो देहधारी होकर संसार में आया और साधारण जीवन को जिया, वो किस प्रकार से उस संघर्ष को वो और उस सीमितता को वो समझ रहा होगा। Amen. In Second Chronicles 6, chapter 6, verse 18, Solomon again asking, will God really dwell on earth with humans? और दूसरा इतिहास उसके 6 के 18 में सुलेमान इस प्रकार से बोलता है कि क्या परमेश्वर सच में इस पृथ्वी पर रह सकता है। But we know Christ, God dwelt with us. He is Emmanuel, God with us. Hallelujah. और हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु स्वयं इस संसार में रहा, वो इमैनुअल करके संसार में आया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। You know, Christmas is not about trees or stars or balloons or angels or all the decorations that we see around today. और क्रिसमस का सही अर्थ ये नहीं है कि हम जब उन तारों को देखते हैं या क्रिसमस ट्री को देखते हैं या हम स्वर्ग दूतों की बात करते हैं, उसका वो अर्थ क्रिसमस नहीं है। Christmas truly is divinity deciding to become humanity so that the lost humanity can be rescued and given the divine nature. और क्रिसमस का सही अर्थ ये है कि जब दैवता अपनी दैवता को छोड़कर मानवता अपना लेती है, ताकि ऐसी मानवता जो पाप में है वो उस दैवता को अपना ले। Christmas is God leaving his glory to restore the glory of the human beings. और क्रिसमस का सही अर्थ है कि परमेश्वर उस महिमा को छोड़कर इस संसार में आया ताकि उस महिमा को वो प्रकट अपने द्वारा कर सके। We know when Adam was created in the garden, he was covered in glory, but that was lost because of sin. और हम जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम उस महिमा में उस महिमा के द्वारा वो रचाया गया, उस महिमा में वो रहता था, लेकिन उस पाप की वजह से उसने उस महिमा को खो दिया। How can man receive that glory back if he continues to live in sin? और मनुष्य उस महिमा को वापस कैसे प्राप्त कर सकता है जब तक कि वो पाप में रहेगा। God had to find a way to restore the relationship and glory of the fallen man. और परमेश्वर का उसका रास्ता निकालना पड़ा कि किस प्रकार उस महिमा को मनुष्य वापस प्राप्त कर सकता है। In Romans chapter 8 verse 30 in the New Living Translation we read like this. और रोमियो के उसके 8 अध्याय के 30 पद में जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है उसमें इस प्रकार से लिखा है, And having chosen them, he called them to come to him. और उनको चुनने के बाद उसने उनको पास बुलाया। And having called them, he gave them right standing with himself. और अपने पास बुलाने के बाद उनको उसने अधिकार दिया ताकि वो उसके पास आ सके। And having given them right standing, he gave them his glory. और उनके अपने पास बुलाकर उसने उनको महिमा दी। So our right standing with God and receiving the glory resulted from Jesus leaving his glorious position in heaven. इसका मतलब हमारा एक धार्मिक जीवन बिताना या धर्मी जीवन बिताना उसने उस परमेश्वर को मजबूर कर दिया कि वो स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहने के लिए आ जाए। Amen. Hallelujah. Amen. In Luke chapter 2, we can read the history of Christmas and what had happened here on earth when Jesus was born. और लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में हम उस इतिहास को पढ़ते हैं जो हमें बताता है कि ऐसा क्या हुआ कि हम क्रिसमस की कहानी जो हुई उसके पहले एक्चुअली क्या हुआ था, उस इतिहास को हम पढ़ते हैं। But the theology of Christmas is found in Philippians chapter 2 verses 6 to 11. लेकिन उस क्रिसमस का गहरा मतलब या उसका धर्मशास्त्र के जो ज्ञान है वो हम फिलिप्पी की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 6 पद से हम आगे पढ़ते हैं। Let us try to unpack some of the truths of incarnation from Philippians chapter 2 on how an unlimited God limited himself in a human body. आइए उस इतिहास को या उस गुप्त बातों को आइए हम थोड़ा सा खोल के उन राज को हम समझें कि किस प्रकार उस परमेश्वर ने उस महिमा को छोड़कर वो संसार में वो आ गया। The first thing that we see here is in verse 7 which says he emptied a sovereign position. और सबसे पहले हम 7 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसने उस महिमा में स्थान को खाली कर दिया। When the NIV translation says he made himself nothing, the amplified version says he emptied himself. और NIV ट्रांसलेशन इस प्रकार से बोलता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, लेकिन जो एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन है वो उस प्रकार से बोलता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। That means something that was there he removed or left to become a human being. इसका अर्थ ये है कि जो कुछ पहले कुछ शायद जो होगा
जो कुछ था पहले, उसने उसको खाली करके या उसके स्थान को वहां से हटा के उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। What did he leave behind? सो परमेश्वर ने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ दिया? The explanation given in the Amplified version is like this: और एम्पलीफाइड जो वर्जन है उसमें इस प्रकार से इसका अर्थ ऐसा लिखा है, without renouncing or diminishing his deity, only temporarily giving up the outward expression of divine equality and his rightful dignity. और इसका अर्थ है कि अपनी दैव्यता को शून्य कर देना या जो वो है उसको इनकार करके और अपने आप को शून्य करके आ जाना, उसका अर्थ ये है। That means he did not empty himself of his nature. He was fully God when he was a complete human being. इसका अर्थ ये है कि उसने अपने स्वभाव को खाली नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर था और पूर्ण रूप से मानव भी था। His divine nature is unchangeable. He cannot change. उसका जो दैव्य स्वभाव है वो वैसा ही है, वो बदलता नहीं है। So what he stripped off was not his nature, but his heavenly position and privileges. सो उसने जो पीछे छोड़ा वो उसका स्वभाव नहीं था, लेकिन वो वैभव था या वो शान जो उसकी स्वर्ग में थी, उसको छोड़कर वो संसार में आया। In the above story that I narrated to you, the family denied the couple their privileges by stopping their allowance. और जो कहानी मैंने आपको कुछ समय पहले बताई, उसमें उस जोड़े ने उस धनराशि को जो उसको पिता के द्वारा प्राप्त होती थी उसका इनकार कर दिया। But no one has denied Jesus' privileges. लेकिन किसी ने यीशु के द्वारा दिए गए उन चीजों को इनकार नहीं किया। It was his own decision and obedience to the Father's will to humble himself to the standard of a human being. ये यीशु का स्वयं एक निर्णय था कि वो उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर पिता के अधीन होकर वो संसार में आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। In 1945, England celebrated a day to mark the end of World War II. और 1945 में इंग्लैंड ने जो दूसरा महायुद्ध था उसको मनाया, उसके अंत को मनाया। It's known as VE Day or Victory in Europe Day. और उसको VE डे करके बोला जाता है या उसको एक जय का दिन बोला जाता है, विजय का दिन बोला जाता है। That day, Princess Elizabeth and Princess Margaret begged their families to allow them to go out and mix with the crowd that was outside Buckingham Palace. और उस दिन राजकुमारी एलिजाबेथ और राजकुमारी मार्गरेट ने इस प्रकार से विनती की अपने परिवार से कि वो जाकर बाजार में लोगों के साथ घुल मिल के बातें करें। It was an extraordinary time when Britain's Prime Minister Winston Churchill appeared on the famous balcony. और ये बहुत ही एक खास समय था, क्योंकि जब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो अपनी बालकनी में आके बाहर लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। There is a big crowd, and when these girls got the permission, they went out to the crowd and they went out to the nearby mall to do some shopping. और जब इन दोनों लड़कियों को, इन दोनों राजकुमारी को जो उनको अनुमति मिली कि वो बाहर जाके लोगों से मिल सकती हैं, तो वो बाहर जाके भीड़ में जाके लोगों से मिलती हैं और बातचीत करती हैं। The crowd who did not recognize the royalty of these two girls, they pushed them and jostled around them. और जो भीड़ थी वो इनको पहचान नहीं सकी, तो उन्होंने उनको धक्का दिया और वो धक्का मुक्की में ऐसे इस प्रकार से वो चल फिर रही थी वहां पर। They did not get any special attention or care as they appeared ordinary. और उनको कोई भी खास ध्यान या उनको कुछ ऐसा स्पेशल कुछ उनको अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि वो एक साधारण रूप से बाहर घूम रही थी। You know, Jesus, setting aside his sovereign position, was being pushed and jostled by the crowd, not realizing who he was. और यीशु मसीह स्वयं जो उस महिमा को छोड़कर संसार में आ गया, वो भी उस भीड़ के द्वारा धक्का मुक्की में या दबाया गया लोगों के द्वारा, और लोग उसके उस साधारण रूप को के पीछे उसके महिमा में रूप को नहीं देख सके। In 1 Corinthians chapter 2 verse 8, Apostle Paul says like this: पहला कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के 8 पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से बोलता है, None of the rulers of this age understood it. जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। It refers here to the knowledge of who Jesus was. यहाँ पर जो इससे जो संबोधित किया गया है वो परमेश्वर के यीशु का ज्ञान के बारे में, कि यीशु की समझ के बारे में उसको संबोधित किया गया है यहाँ पर।
And we continue to read the verse like this. For if they had, they would not have crucified the Lord of glory. क्योंकि यदि वे जानते तो वो उस तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। You know, not many people realize who Jesus was or why he came at that time. And not many people understand who Jesus is or why he came even today. और उस समय में भी लोग ये नहीं समझ पाए कि यीशु कौन था और वो क्यों संसार में आया था। और आज भी कई लोग इस सच्चाई को नहीं जानते कि प्रभु यीशु संसार में क्यों आया और वो क्या था। Amen. And second thing that we see is in verse 7, that is, he became a servant. और दूसरी बात हम 7 पद में पढ़ते हैं कि वो एक दास बन गया। It says he took the very nature of a servant. और यहाँ लिखा है अपने आप को उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। You know, Jesus' leaving heaven was like a king taking off his robes and crown and coming down from his throne and putting on the rags of a slave. और यीशु का स्वर्ग छोड़ के धरती पे आना वैसा ही था जैसे एक राजा अपने सिंहासन को छोड़कर उस बड़ी राजगद्दी को और उस वेशभूषा को छोड़कर एक गंदे मैले कपड़े पहन ले। And we see the servant nature of Jesus in all the Gospels. और सारे सुसमाचार में हम यीशु के इस दास वाले स्वभाव को हम देखते हैं। In Matthew chapter 20 verse 28, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय के 28 पद में, Mark chapter 10 verse 45, और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 45 पद में, it says like this, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. और वहां लिखा है कि परमेश्वर पिता सेवा लेने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने के लिए आया। Amen. Hallelujah. Amen. In Mark chapter 22 verse 27, Jesus said like this, but I am among you as one who serves. और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 27 पद में यीशु ने इस प्रकार से बोला कि मैं तुम में से एक हूं और मैं सेवा करने के लिए संसार में आया हूं। In John's Gospel chapter 13 narrates the incident of Jesus washing the feet of his disciples. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में वहां हम एक ऐसे किस्से को पढ़ते हैं जहां पर यीशु ने अपने चेलों के पांव को धोया। In the Old Testament, Isaiah is explaining Jesus as the suffering servant in Isaiah chapter 52 verse 14. और यशायाह उसके 52 अध्याय में हम देखते हैं कि यशायाह नबी यीशु के उस दर्द को और उस पीड़ा के बारे में वर्णन कर रहा है। Imagine you were born in a palace. अब आप कल्पना करें कि आप एक बहुत बड़े महल में पैदा हुए हैं। Your father and your grandfathers all were kings and now you are the king. और आपके दादा आपके परदादा बहुत महान राजा हुआ करते थे और अब आप वहां के शासक हैं। One day your father comes and tells you, और एक दिन आपके पिताजी आपके पास आते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, son, in our country many people are living in poverty and they need our help. और इस प्रकार से बोलते हैं कि बेटा हमारे देश में बहुत से लोग गरीबी में पड़े हुए हैं, वो भूखे नंगे हैं और उन्हें हमारी जरूरत है। It would be best to go live with them and teach them how to improve their lives and businesses. और उस प्रकार से बोलते हैं कि अच्छा होगा हमारे लिए कि हम उनके साथ रहें और उनको समझाएं, उनको सिखाएं कि किस प्रकार से वो अपने व्यापार को, उनके बिजनेस को वो बेहतर कर सकते हैं। You have to do it not as a king but as a servant. अब वो तुम्हें एज ए राजा के नाई या राजा के रूप में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उसको एक दास के रूप में उनको समझाना पड़ेगा। If you do so, our people will prosper and our kingdom will flourish. और तुम बेटा अगर ऐसे करोगे तो हमारे लोग तरक्की करेंगे और वो सफलता प्राप्त करेंगे। How many of you can give up your comforts to serve those poor and needy people without them recognizing that you are the king of the land? अब आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से कितने लोग अपने उस आराम की जगह को छोड़कर इस दास के रूप को धारण करके लोगों की सेवा करेंगे? If we feel the pain and if we are hesitant to be servants like that, how much more did Jesus feel? और अगर आप उस दर्द को समझ पा रहे हैं इस समय, आप उस पीड़ा को समझ पा रहे हैं, तो आप कल्पना करें कि यीशु ने कितना ज्यादा उस दर्द को, उस जरूरत को समझा होगा। Amen. You might have heard about the life of Mother Teresa, who went to the dirtiest streets and homes to help people with leprosy and to clean their wounds. आपने मदर टेरेसा की कहानी को पढ़ा होगा, जो गलियों में जा जाके लोगों के घाव को धोती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनको मरहम पट्टी करती थी। She used to adopt children who lived in filthy conditions that
ordinary people wouldn't even like to see. और जहां लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसी जगहों में जाके मदर टेरेसा उन बच्चों को खाना खिलाती थी, उनको नए कपड़े पहनाती थी। She lived with them, understanding their emotions and needs and helping them sacrificially. और वो उनके साथ रह के उनकी जरूरतों को समझती थी, उनकी मदद करती थी। The Bible says Jesus experienced hunger and thirst. और बाइबल इस प्रकार से हमको बताती है कि यीशु को भी भूख और प्यास लगी He felt tired and experienced pain. और उसने भी उस दर्द को समझा, वो भी थक जाता था। He grieved, cried, and wept. कई बार यीशु रोया, उसको दर्द हुआ He was rejected and felt tempted. और उसकी परीक्षा भी हुई और उसको कई बार तिरस्कार भी कर दिया गया। He experienced everything a servant can go through in life. और जो भी कोई एक दास अनुभव कर सकता है, वो सब कुछ यीशु ने भी सहा। But knowing all these things, he submitted to take the role of a servant. और ये सब कुछ जानते हुए भी यीशु ने इस बात का चुनाव किया कि वो एक दास आपके लिए और मेरे लिए बन जाए। Amen. And the third thing we see is he approached a sinful humanity. और तीसरी बात जो आज हम सीखेंगे वो है कि यीशु उस पापी मानवता के पास आ गया, या वो उनके करीब आ गया। Verse 8 says, being found in appearance as a man. और यहाँ लिखा है कि उसने अपने आप को मानव रूप दे दिया, या एक मनुष्य रूप दे दिया। He made the appearance of a man to live with men whose condition was sinful and fallen. और वो उस मनुष्य रूप में आ गया, उस मनुष्य के साथ रहने के लिए जो पापी थे। God, who is perfect in holiness, would have no desire to associate with sinful people. अब आप इस बात को समझे कि जो परमेश्वर खुद इतना पवित्र है, उसके अंदर कभी भी एक ऐसी इच्छा नहीं हो सकती कि वो एक पापी जगह में रहे, या पापी मनुष्य के बीच में रहे। But Jesus willingly came down to live on this sin-cursed planet with sinful human beings. और यीशु ने इस बात का चुनाव किया कि वो इस पवित्र होकर भी इस संसार में पापी मानव जाति के बीच में वो आके रहे। Jesus associated with sinners. और यीशु पापियों के साथ उठता बैठता था। In Matthew chapter 9 verses 10 to 13, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 10 से 13 पद में we see Jesus and his disciples eating with tax collectors and sinners at Matthew's house. और हम देखते हैं कि मत्ती के घर में यीशु और उसके चेले पापियों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। And Pharisees accused Jesus for saying that he is eating with sinners. और जो उस समय के जो फरीसी लोग थे, वो यीशु पे दोष लगाने लगे कि यीशु और उसके चेले पापियों के साथ खाते हैं। But what was Jesus' reply? लेकिन आप जानते हैं कि यीशु का प्रत्युत्तर क्या था? He said, I did not come in search of good people. I did not come in search of righteous, but sinners. यीशु ने इस प्रकार से उत्तर दिया कि मैं यहाँ पर धर्मियों को ढूंढने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पापियों को ढूंढने के लिए संसार में आया हूँ। We know the story of the woman caught in adultery. हम उस स्त्री की कहानी को जानते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। When the Pharisees and the society called her a sinner and they wanted to punish her, Jesus did not punish her, but instead forgave her sins. और फरीसी और उस समाज के लोग उसको पथरवा करके उसको मारना चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं कि यीशु का प्रत्युत्तर क्या था? यीशु ने उसको दोष नहीं लगाया उस पे, बल्कि उसको माफ किया, उसको क्षमा किया। Amen. Jesus lived among the sinners and experienced their lack of understanding. और यीशु पापियों के साथ रह के उनको समझने की उसने कोशिश किया कि वो कई बातों को समझ नहीं पाते हैं। He understood the blindness of those people to God's ways. और यीशु ने उन संसार के उन लोगों को उनके अंधेपन को समझा कि जो परमेश्वर के उन रास्तों के बारे में या उनके मार्गों को समझ नहीं पाते हैं। He knew how disobedient and rebellious they were. वो इस बात को समझ चुका था कि ये जो लोग हैं, ये बलवा करने वाले हैं, या ये बहुत ही इस प्रकार के लोग हैं जो क्षमा नहीं करते हैं। It was not easy to do good to those people who insulted and rejected him. और ये बात आसान नहीं है उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना जिन्होंने आपको तिरस्कार किया, जिन लोगों ने आप पे दोष लगाया। But Jesus was always kind and compassionate towards sinners. बट यीशु हमेशा पापियों के लिए तरस से भरा हुआ और हमेशा प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर था। Jesus knew the reality and the gravity of sin, but he also knew he came to save the humanity, not to condemn them. और यीशु पाप के बारे में समझता था, वो जानता था कि पाप कितना गंभीर विषय है, लेकिन वो इस संसार में उन पर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। Amen. And number 4, he humbled himself. और चौथी बात, उसने अपने आप को दीन कर दिया। That is
in verse 8 of Philippians 2. और फिलिपियों की 2 के 8 पद में इस प्रकार से हम लिखा है, You know, God who created the human beings became like the creation. और जिस परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की, सृष्टि की, वो खुद स्वयं मनुष्य बन गया। The one who made others obey became obedient. और जिस परमेश्वर ने दूसरों को आज्ञा मानना सिखाया, वो खुद परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी। Jesus' humility can be seen in every aspect of his birth, growth, and death. यीशु मसीह के जन्म के समय, यीशु मसीह की मृत्यु के समय, हम हर अवसर पर यीशु की दीनता और उसके नम्रता को हम देख सकते हैं। Where was Jesus' birth? यीशु का जन्म कहाँ हुआ? It was in a manger, a place where not even normal human beings choose to give birth to a child. और यीशु का जन्म एक गौशाले में हुआ, जहां पर साधारण लोग भी शायद अपने बच्चों को जन्म देना पसंद नहीं करेंगे। He did not choose a palace or an excellent place to be born. और परमेश्वर ने किसी महल को या बहुत बड़े जगह को नहीं चुना उस जन्म लेने के लिए। Who was his earthly father? यीशु का जो संसारिक पिता था वो कौन था? Joseph, who was a carpenter. यूसुफ था जो एक बढ़ई था। And Jesus helped his father as he lived with his family. और यीशु ने अपने पिता की मदद भी की, सेवा की, जब वो अपने परिवार के साथ रहते थे। Where did Jesus receive his trainings? और यीशु ने अपनी उन सारी ट्रेनिंग को कहाँ ग्रहण किया? With other Jewish children in their synagogues. और आराधनालय में बाकी बच्चों के साथ उसने उनको ग्रहण किया। He learned to read the Torah and performed his duties like any other Jewish child of his time. और यीशु ने और बच्चों के समान भी अपने सारे उन कर्तव्य को और उन वचनों को जो उनके माँ बाप के द्वारा सिखाए जाते थे, उस तोरा को, उसको भी इसने एक और बच्चों की तरह उसने भी सीखा। And what did he wear? और उसने क्या पहना? He was very humble in his appearance and clothing. उसके जो कपड़े थे उसमें भी वो बहुत नम्र और दीन था। He never wore anything expensive but lived by the standards of a carpenter's son. और उसने कोई बहुत महंगे वेशभूषा नहीं पहनी, लेकिन वो ये बात को जानता था कि वो एक बढ़ई का पुत्र है। How did he react to the trials and accusations? और जितनी ताड़ना यीशु पे सही या जो भी ताड़ना उसको मिली, उसने उसका प्रत्युत्तर किस प्रकार से दिया? He was humble in his trials like a lamb. और अपने उस ताड़ना के समय भी यीशु एक मेमने के समान नम्र दीन रहा। He did not react or retaliate to those who falsely accused him. और जिन लोगों ने उसको तिरस्कार किया, उस पर दोष लगाया, यीशु ने कभी भी उनको बुरा या भला नहीं बोला। He had every reason to argue and prove his case. और यीशु के पास सारे वो कारण थे कि वो उनको दोष लगा सकता था या उनको कुछ बोल सकता था। But friends, he chose to be quiet. बट दोस्तों, यीशु ने इस बात का निर्णय लिया कि वो चुप रहे। And how was his death? और उसका मृत्यु कैसे हुई? He was humble in death like a criminal on a cross with two thieves on both sides. और यीशु अपने उस क्रूस की मृत्यु के समय भी चुप रहा, जैसे कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा महापाप किया, किसी को मारा हो, उसी तरह यीशु भी चुपी उस क्रूस पर खड़ा रहा। In the same chapter of Philippians 2 verse 5, Apostle Paul says like this. और इसी पुस्तक के 2 अध्याय के 5 पद में पौलुस इस प्रकार से बोलता है, In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव एक दूसरे के साथ हो। What is Christ's mindset? और यीशु का स्वभाव क्या है? Humility and obedience. आज्ञाकारिता और दीनता। If we say that we are children of God, we should also have the same humility and obedience. अगर हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हमारे अंदर भी वही आज्ञाकारिता और दीनता, नम्रता हमारे अंदर भी वैसी ही होनी चाहिए। You know, Jesus did not come to receive honor, glory, and power honor. और यीशु संसार में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको संसार में महिमा प्राप्त करनी थी। In fact, almost everyone rejected and hated him. आप जानते हैं, परमेश्वर को, यीशु मसीह को लगभग सारे लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया। But he was willing to complete the task the Father has given him. लेकिन यीशु उस कार्य को पूरा करने के लिए इस संसार में आया। Today, what is our attitude while we serve this Christ? और हम जब इस मसीह की आज सेवा करते हैं, तो हमारा स्वभाव क्या होता है? You know, the essence of Christmas is Jesus's incarnation, a journey from divinity to humanity. और आप जानते हैं, क्रिसमस का सही अर्थ उस यीशु की दैवता से मानवता की ओर उस यात्रा को दिखाता है। It was a path of humility and humiliation. और एक ऐसा मार्ग जो यीशु ने चुना, वो एक बहुत दीनता, नम्रता का
एक मार्था, एक साथ ही साथ एक तिरस्कार का भी मार्ग था। When he completed his task, he was exalted and given the highest position. और जब यीशु ने उस कार्य को पूरा किया तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको उठाया और वो नाम दिए जो सब नामों से ऊंचा है। Suppose your child or spouse or someone you dearly love, they are planning to move to a distant land, to a different culture. और आप कल्पना करें कि आपके बहुत करीबी लोग, आपके मित्र, आपके भाई बहन अगर एक दूसरे देश में वो जाने के लिए सोचते हैं, You know that life is not going to be easy for them there in that new land. और आप इस बात को समझ सकते हैं कि उनका जीवन शायद अब आसान नहीं होने वाला है। How much grief and pain will you have when that person leaves your home? और कितना दर्द या उस पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि जब आपका करीबी कोई एक देश से दूसरे देश जाएगा, आप उस दर्द को समझ सकते हैं। You know, we often talk about Jesus' sacrifice on the cross, और हम बहुत बार यीशु के बलिदान के विषय में बात करते हैं, but the true sacrifice was made when Jesus humbled himself to be born on earth as a human being. लेकिन सही बलिदान या सच्चा बलिदान वो था जब यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया और संसार में वो आ गया। That was a moment of great pain in heaven, I believe. और मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ग में शायद ये बहुत ही एक दर्द का विषय होगा। In 2 Corinthians 8:9, we read like this. और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 8 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Amen. Friends, this explains the whole incident of incarnation and its purpose. और ये बात उसके उस देहधारी होकर इस संसार में आने का और उसके उद्देश्य को बहुत सही रूप से समझाती है। And the question today for you is that, have you received this precious gift of salvation which comes to you freely? और जो सवाल हमारे लिए और आपके लिए है वो ये है कि क्या आप इस उद्धार को समझते हैं जो बहुत मुफ्त रूप से आपको और मुझे मिला गया है। We don't have to pay a price because it's not payable by us. और हमें इसकी कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं। Jesus has taken the complete pain to pay that price. और यीशु ने उस दर्द को ताकि वो उस कीमत को चुका सके। My brothers and sisters, life is only one. मेरे भाई और बहनों, आप ये बात को याद रखें कि जीवन सिर्फ एक ही बार हमको मिला है। A heaven and a hell is waiting for all the humanity. पूरी मानव जाति के लिए वो स्वर्ग या नरक इंतजार में है। Where will you be after this small life on earth? और इस छोटे से जीवन काल के बाद आप और मैं कहाँ होंगे, हमें ये सोचना है। If you haven't received Jesus, would you surrender to his lordship today? और अगर आपने यीशु को प्राप्त नहीं किया है, उसे अपना स्वामी करके नहीं माना है, तो आज आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। And if you are a believer, अगर आप एक विश्वासी हैं, lift your head and look around to see the harvest. और अपने आप सर को उठा के अपने चारों तरफ देखें उस फसल को जो बहुत है। Who would tell them about the salvation that came to us through great pain and value paid by Jesus? उनको कौन बताएगा उस उद्धार के बारे में जिसको प्रभु यीशु ने आपको, मुझे और मुझे भी दे दिया। Would you be obedient as Jesus was obedient to the will of the Father to complete the heavenly mission on earth? क्या आप भी उस प्रकार से आज्ञाकारी होंगे जिस प्रकार से यीशु अपने पिता के लिए आज्ञाकारी था? Let's close our eyes for a moment. आइए अपनी आंखों को कुछ समय के लिए हम बंद करें। Think about the sacrifice, the price Jesus has paid to rescue and restore us back to himself. आइए हम उस बलिदान के विषय में सोचें, आइए हम उस कीमत के विषय में सोचें जो यीशु ने हमारे लिए चुका दी। We read that Jesus was rich, but he became poor for our sake, so that people, those who are poor, can become rich in him. और हमने अभी पढ़ा कि जो धनी था उसने अपने आप को कंगाल कर दिया ताकि जो गरीब हैं, जो गरीब हैं, उनको वो धनवान बन जाए। The one who was in the highest heavens, he left all the glory for our sake. और वो जो एक महिमा में, उस तेजो में, स्वर्ग में था, उसने सारी महिमा को छोड़कर वो संसार में आ गया। He came to this world in the form of a servant. और वो संसार में एक दास के रूप में आ गया। He did not retaliate. He did not react to the people, those who insulted him, who mocked him, who
who did all kinds of evil things towards him. और जिन लोगों ने उनका ठट्टा उड़ाया उस यीशु का और उनका मजाक बनाया, उसका तिरस्कार किया, उसने उनके साथ बलवाया, उनके साथ उनको उसका बदला नहीं लिया उनके साथ। My brother and my sister, it was God's love for us. It is just because of his love that he has gone through all those pains. मेरे भाई और बहनों, वो सिर्फ प्रेम था जिसके वजह से यीशु ने उस सारे दर्द को सह लिया। Do you see that love of God, that he sent his only son Jesus into this world to die for us on the cross of Calvary? और आप क्या इस बात को समझ सकते हैं कि उस प्रभु यीशु ने, उस पिता ने अपने बेटे यीशु को संसार में भेज दिया ताकि वो क्रूस की मृत्यु को सह ले। Father, we thank you for sending your son Jesus into this world, sacrificing all the good things of heaven. He came to this world for our sake. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए जो संसार में आ गया, जिसने सारे स्वर्ग की महिमा को छोड़कर एक साधारण दास का रूप धारण कर लिया। And help us not to take it for granted when we receive this salvation freely. और परमेश्वर इस बात को हमें समझा, परमेश्वर, जब हम उस उद्धार को, भले वो हमारे मुफ्त में हमको मिला गया है, हम उसको हल्के में न लें। And I pray that everyone who is listening to this message will understand the sacrifice, the pain, and the price that Jesus paid for our salvation. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है वो उस उद्धार को ग्रहण कर ले, उस कीमत को वो समझ ले। And help us to surrender our lives and receive you as our Lord and Savior in our lives, and to have that attitude of Christ Jesus, to be obedient and humble in this life. परमेश्वर, हमें मदद करके हम अपने आप को समर्पित करें और उस जीवन को जिए जो आप हमारे द्वारा चाहते हैं। I pray your blessings on everyone who heard this message. और मैं सब के ऊपर, जिन लोगों ने जिन आपका वचन को सुना है, सब के ऊपर आशीर्वाद को मैं भेजती हूँ। Thank you for being with us. Thank you for answering our prayer in Jesus' mighty name. परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। Amen. आमीन, आमीन। Thank you so much, everyone. May the Lord bless you all abundantly. आप सबको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। Amen. आमीन।